तो गुरु पहले ही माफी चाहता हूं कि अगर आपको मेरी आवाज में थोड़े बहुत वेरिएशंस नजर आए, क्योंकि हमें गर्मी में ठंडी ने मार दिया है। तो नई वेनम की कहानी कई सारे नए सवाल लेकर आती है कि इसका स्पाइडरमैन से कनेक्शन क्या है, वेनम अपना कार्नेज के कलर से क्यों इतना भेदभाव करता है, क्या एडी को उसकी एक्स वापस मिलेगी और ना जाने क्या क्या सवाल। तो अपना सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है जो पूरा देश जानना चाहता है कि वेनम अपना कार्नेज के कलर से क्यों इतना भेदभाव करता है, ये एलियन रेसिज्म की क्या वजह है। तो इसका सीधा सिंपल और सिनेमैटिक आंसर यही निकल के आता है कि वेनम दूर से ये बात देख के समझ गया है कि इस सिम्बायोट का अपना होस्ट के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और इसी बात को समझने के लिए अगर तुम क्लीटस और कार्नेज के ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दोगे और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर तुम वेनम और एडी के ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एडी और वेनम के बीच में कॉन्स्टेंटली एक रेजिस्टेंस रहता है। दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी दोनों का सिम्बियोसिस काम करता है। लेकिन फिर भी एडी वेनम को अपने ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं देता। वेनम उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ट्रांसफॉर्म होता है, बल्कि उसके जगह क्लीटस और कार्नेज एक है। क्लीटस ने कार्नेज को अपना पूरा कंट्रोल दे दिया है, जिसकी वजह से उसके पास वेनम से भी कई ज्यादा कूल पावर्स है। कार्नेज क्लीटस की ब्लड लाइन से फॉर्म होकर उसकी इंटरनल एक्सटर्नल ऑटोनॉमी को भी चेंज कर देता है, जिससे उनके बीच का अंदर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है और वो और भी ज्यादा फोकस हो जाते हैं। तो गुरु वेनम का कार्नेज का कलर देखकर उसका डर जाने का यही मतलब निकल के आता है, क्योंकि वो दूर से ही देख के समझ गया था कि इनका रिश्ता तो खून से भी जुड़ चुका है और ऊपर से प्लस पॉइंट की भाई क्लीटस को भी खून की भूख है। तो गुरु इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहां मिलेगा, क्योंकि अपन को वेनम 1 मूवी में ही देखने और सुनने को मिला था कि अपने सिम्बायोट का अपने होस्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी सिम्बायोट्स को और भी ज्यादा पावर देने में हेल्प करता है। मगर गुरु ये तो बॉन्डिंग के मामले में सबका बाप निकला। और उसके बाद अपना एक बहुत ही छोटा सा थोड़ा सा अनपॉपुलर सवाल ये आता है कि वेनम को चॉकलेट की इतनी ठरक क्यों रहती है। और एक बार तो मैसेज चेन से झगड़ा कर लिया था कि मेरा माल लेकर नहीं आई, मैं इसको खा जाऊं क्या। तो एक्चुअली में वेनम को एक केमिकल की जरूरत पड़ती रहती है जिसका नाम है फेनिलेथेमाइन की। और ये केमिकल वेनम के लिए किसी डोपामिन की तरह काम करता है, जो कि इंसानी दिमाग में भी पाया जाता है। और अगर आपने थोड़ा भी गौर किया होगा तो आपने ये बात देखी होगी कि भाई वेनम फ्रीक्वेंटली सबसे पहले इंसानी दिमाग को ही चबाता है और ज्यादातर उसी से ही शुरू करता है। मगर अपना फेनिलेथेमाइन केमिकल का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट अपन को चॉकलेट में भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कॉमिक्स में भी एडी ने वेनम को कई सारे चॉकलेट्स इसी वजह से खिलाए थे ताकि उसे आगे चल के इंसानों को खाने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद अपना अगला लफड़ा आता है कि वेनम अपने आप को लूजर क्यों समझता है। मतलब कि यार कोई भी मैटर होता है तो पहले उसकी गांठ फट जाती है कि गुरु हमसे नहीं होगा, तुम देख लो। और देखो ये गुरु भी कोई बात गलत नहीं है कि भाई वेनम वन ऑफ द वीकेस्ट सिम्बायोट्स में से एक आता है और उसने ये बात मूवी में भी बताई है कि मैं अपने प्लेनेट पे तुम्हारी तरह चूतिया ही था, आई मीन की एडी की तरह, तुम्हारी तरह नहीं। लेकिन खैर यहाँ भी बात क्वालिटी ऑफ होस्ट की भी आ जाती है। राइट ने भी मूवी में कई बार दर बदल अपनी बॉडीज बदली अपनी राइटफुल होस्ट की खोज में। लेकिन ये भी बात भूलना मत, राइट उनका टीम लीडर है, जैसा वेनम ने ही मूवी में बताया था कि उसके पास कई सारी ऐसी काबिलियत है कि वो कई सारे वेपन्स और आर्सेनल्स बना सकता है खुद से, विच मींस कि उनकी लीडरशिप उनकी बॉडी शिफ्टिंग और वेपनरी पे ही बेस्ड है। और जहां बात अगर वेनम की करे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। वो ज्यादातर टेंटिकल्स और शील्ड्स को एक्टिवली यूज करता है भागने और बचने के लिए। और ठीक उसके जहां कार्नेज और राइट जैसे सिम्बायोट्स आ जाते हैं वो कई सारे वेपन्स को ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड स्पाइक्स, फ्लाइंग स्पाइक्स, भाले, ब्लेड्स, रोमन सिजर्स, ना जाने फ्लेल्स और ना जाने क्या क्या। तो गुरु से ये भी बात पता चलती है कि भाई वेनम की सोसाइटी उनके इंडिविजुअल्स को उनकी फाइटिंग और वेपनरी सिस्टम के बेस पे ही उनको औहदे देती है, जिसमें से वेनम अपना सबसे ज्यादा चूतिया समझ में आता है। क्योंकि भाई विच मींस कि भाई वेनम अपना टोटली सुपरमैन ही है, बस दूसरे प्लैनेट पे ही आके स्पेशल बना है, वरना वो था चूतिया ही। इसके बाद भी गुरु जैसे मैंने ये बात बताई थी कि क्वालिटी ऑफ होस्ट की भी बात काफी मैटर करती है। वेनम राइट के सामने तभी स्टैंड कर पाया क्योंकि उसके पास उसका होस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी मैदानी लड़ाई में तो उसने उसको हराया नहीं। और फिर भी यार कार्नेज और क्लीटस जितनी बॉन्डिंग तो भाई वेनम और एडी की उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, मगर फिर भी यार कार्नेज इस मूवी में मर जाएगा क्योंकि ऐसा ही सुपर हीरो मूवी में होता ही है। राइट ने तो मूवी में ही वेनम की तारीफ की थी कि भाई तुम्हारा होस्ट स्ट्रॉन्ग है। तो गुरु ओवरऑल वेनम था चूतिया ही अंटिल अनलेस उसकी मुलाकात उसके बचपन के प्यार एडी से ना हुई, क्योंकि किसी भी प्यार की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग, जो एडी और वेनम में दोनों के बीच में है। और यहाँ क्लीटस तो कार्नेज पे अंधा भरोसा करता है, अपने आप को पूरा खेलने देता है उसकी तरफ। और गुरु ये बात तो आप पूरी तरीके से जानते ही हो कि जब आप किसी पर पूरा अंधा भरोसा करने लगते हो तो भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले निकलते हैं। और अब अपनी सदी का सबसे बड़ा सवाल कि भाई पीटर पार्कर का अपने वेनम से क्या कनेक्शन है, तो इसका जवाब यही आता है कि आपको वेनम 2 के क्रेडिट्स का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे टॉम हार्डी भैया ने कहा था, क्रेडिट्स का इंतजार करिए और टेंशन मत लो, तुमको इसके ऊपर पूरी एक बाकायदे वीडियो देखने को मिलेगी। और उसके अलावा तुम्हारे भी कुछ सवाल होंगे, उसके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताना कि तुम्हें वेनम या फिर वेनम 2 के बारे में और क्या जानना है। मैं भी अगर तुम्हारे सवाल या जवाब मसालेदार हुए तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मेंशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशियां मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। और हाँ गुरु लोग, मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स के साथ मैंने फेसबुक पेज अपना ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और इस बार मैं बाकायदे पूरा सीरियस हूं। वहां पे आपको कैप्शन, सबटाइटल सब देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पे मुझे फॉलो करके अपने ओपिनियन
जरूर बताना कि आपको वहां कैसा फील हो रहा है। तो उन सारी मेरी सोशल मीडिया की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।